एक महिला ने कहा, स्वामी जी आप कथा करते हैं? बोले हाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो बोले कि आप कहाँ से आए हो? इतने संस्कार, इतनी संस्कृति, इतनी मर्यादा, ये चंदन, ये बंधन, ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये आपको मतलब आप किस देश से हो, किस कंट्री से हो? तो विवेकानंद जी ने कहा, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। बोलो गंगा मैया की जय। अच्छा, गंगा मैया का कल आपने कथा को सुना ना? बिना देखे, बिना गैया के तो कल्याण मैया भैया। विवेकानंद स्वामी जी ने कहा, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। तो उनकी कोई एक चीफ मिनिस्टर आए तो मिलवाए, बड़ा सम्मान करवाए, तो बोले हाथ मिला लो। तो विवेकानंद जी ने कहा, जय सिया राम, बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहे कि हमारे यहाँ भाई हाथ मिलाने की प्रथा है। बोले हमारे यहाँ हाथ नहीं मिलाते, हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं। बोले मेरी चीफ मिनिस्टर है। बोले आपके कंट्री में तो एक चीफ मिनिस्टर है, मेरे हिंदुस्तान में, मेरे भारत में हर नारी, हर बेटी, हर कन्या, हर माँ, हर बहन चीफ मिनिस्टर है। हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है, हमारे यहाँ बेटियों की पूजा होती है, जिनकी नवरात्रि चल रही है। हमारे देश में महादेव की एक शिवरात्रि और माँ भगवती, माँ जगत जननी जगदम्बा की नवरात्रि। ये कितने हुए? 10, एक माइनस कर दो। एक शंकर जी का शिवरात्रि, महादेव को एक ही रात्रि मिली है भैया, पुरुषों की एक रात्रि, महिलाओं की नवरात्रि। महिला पावर में शक्ति है भैया, नारी शक्ति है। नारी शक्ति ही नहीं है, नारी रीढ़ की हड्डी है। पैर टूटेगा चलेगा, हाथ टूटेगा चलेगा भैया, मगर यदि रीढ़ की, पीठ की हड्डी टूट गई तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारी रीढ़ की हड्डी है। मैं माताओं से निवेदन करूं, ध्यान देना, नारी पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, माँ है, भगवती है। कहीं पर लक्ष्मी बन के भंडार भरती है, तो कहीं सरस्वती बन के ज्ञान देती है, तो कहीं चंडी बन के संहार करती है। मगर एक और बात, अपनी मर्यादा, अपनी लिमिट में रहना प्यारे। तन से साड़ी फिसल गई, माताओं के लिए विशेष, तन से साड़ी फिसल गई फिर भी संभल जाती है, पर नारी धर्म से फिसल गए तो कोई बचा नहीं खाता है। अपनी मर्यादा में रहना, ये शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कहते भैया। हम कहाँ घूंघट ले, क्यों ले भैया घूंघट? घूंघट की परंपरा कब आई मेरे देश में? जब अंग्रेज आए, जब मुगल आए। हमारे देश में हृदय से सम्मान किया जाता है, नेत्रों से सम्मान किया जाता है, शब्दों से सम्मान किया जाता है, पर्दे से सम्मान किया जाता है, घूंघट करने से नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि घूंघट से कहते ठीक है, अच्छी बात है, आप वो चीज करिए, पर्दा अच्छी बात है, पर्दा तो होना ही चाहिए, परंतु घूंघट, जैसी बेटी है वैसी बहू है। बेटी और बहू में क्या अंतर है? अच्छा, मेरा प्रश्न ये भी है कि आपकी पत्नी और आपके माँ में भी कोई अंतर नहीं है, सेम, परंतु मर्यादा, पर्दा। इसलिए अपने जीवन में शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि मर्यादा जरूरी। जिसको गलत करना होता है ना भैया, उसको 7 दरवाजा लगा दो, 7 पर्दे में रख दो, फिर भी गलत कर ले। और जिस नारी को गलत नहीं करना है तो कंधे से कंधा मिला के चलती है पुरुषों के साथ और गलत कभी नहीं करती है। आज हमारे देश की नारियां, आज मंगलवार, हनुमान जी को जन्म किसने दिया? हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, राम भक्त है, शंकर जी का अवतार है। परंतु हमारे भारत की नारियों ने, मां अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया।
मेरे देश की नारियों ने श्री राम जी को जन्म दिया, मेरे देश की नारियों ने कृष्ण को जन्म दिया, मेरे देश की नारियों ने जिनकी प्रथम पूजा होती है श्री गणेश को जन्म दिया। विघ्न हरने मंगल करे गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। यज्ञ चल रहा है, यज्ञ मंडप में प्रथम पूजा श्री गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश की होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। और जिस यज्ञ मंडप में इनकी पूजा नहीं होती वो यज्ञ नहीं होता। जैसे दक्ष प्रजापति का यज्ञ नहीं हुआ और सती ने अपने शरीर को त्याग कर दिया, आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे। तो गणेश को जन्म किसने दिया? माता पार्वती ने दिया। आज हमारे देश की बेटियां पुरुषों से आगे, प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट सुषमा स्वराज चली गई, विदेश मंत्री रही, क्रिकेटर, मिस इंडिया, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, हर क्षेत्र आजमाती है बेटियां। घर से शमशान जाती है बेटियां, अंतरिक्ष तक आजमाती है बेटियां। परंतु प्यारे, कथा ये चीज है कि वास्तव में हमें कथा से कुछ मिले, सीखने को मिले, करने को मिले, जिससे आपके परिवार का कल्याण हो, आपके घर का कल्याण हो, आपके बच्चों का कल्याण हो, आपके पति पत्नी में प्रेम रहे, मधुरता रहे, घर बसे ना कि बिगड़े। अब मनोरंजन कर लिया, चलो आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की, इतना लाखों लाख पैसा खर्च हुआ, सभी हमारे कार्यकर्ता का मेहनत है। आज आप भैया कह रहे थे दीदी 2 महीने से मैं एक टाइम भोजन कर रहा हूँ। बहुत हमारे कमेटी के भाई हमारे पास गए, बोले दीदी 2-3 महीने से तैयारी चल रही। बात भी सही, इतना भव्य और दिव्य। हम अपने घर में एक सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, छोटी सी, 10 लोगों को प्रसाद के लिए बुलाइए तो आदमी परेशान हो जाता है। एक बेटी का पिता जब बिटिया का विवाह करता है, 200 बाराती आती है तो 20 साल की मेहनत लग जाती है बारात को खिलाने में। और यहाँ तो भैया कहते हैं कि 1000 कन्यादान के बराबर एक यज्ञ होता है। यज्ञ नारायण भगवान की। और इसलिए इस कथा का आप लाभ उठाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। किसी ने कल हमसे कहा कि दीदी जी कह रही थी कि ब्राह्मण समाज की जय हो। हमको मैसेज गया, तो यदि यहाँ बैठे हैं और हमें सुन पा रहे हैं तो अपने कानों को बढ़िया से खोलिए और सुनिए। ब्राह्मण वाक्य जनार्दना, ब्राह्मण का वाक्य विष्णु का वाक्य नारायण का वाक्य होता है। ब्राह्मण किसी जाति की बात नहीं है, जो ब्रह्मा के मुख से आया है, जो वेद पाठित ब्राह्मण है, जो वैदिक ब्राह्मण है, जिसने धर्म की रक्षा की है। मैंने उस ब्रह्मा, उस नारायण, उस ब्राह्मण का जयकारा लगाया है। बाकी हमारा सनातन धर्म तो भैया कहता है विश्व का कल्याण हो। अपने लिए हम नेता नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिक्स विषय नहीं है, राजनीतिक तो बिल्कुल दूर दूर तक भैया नहीं है। परंतु सत्य बताएं कि सनातन धर्म का सभी जाति के मानव का जय होना चाहिए। ध्यान देना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण भगवान ने बनाया। पहला कौन सा? ब्राह्मण, मुख से आया। ध्यान देना, पहला भाई ब्राह्मण, दूसरा भाई क्षत्रिय जो बाजू से आया रक्षा के लिए, तीसरा भाई शूद्र जो भगवान की जान से आया सेवा के लिए, और चौथा भाई वैश्य जो भगवान के चरणों से आया। और पूजा किसकी होती है? चरणों की। तो फिर शूद्र कहां से हुए? यदि भगवान जाति पाति में बांटते प्यारे तो भगवान फिर सबरी के झूठे बैर नहीं खाते। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। जाति में मत बटो, आप कथा को पॉजिटिव लो, निगेटिव मत लो। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप सभी जागृत हो, अपने घर, अपने बच्चे, अपने समाज, अपने माँ बाप, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को जानिए, पहचानिए और अपने जीवन में उतारिए। एक दिन सबको जाना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब ईश्वर
से है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। शंकर जी कहते हैं कि हर प्राणी के आत्मा में बैठा है परमात्मा, और उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाति की बात